आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम हम्बल मरमत में आए हुए हैं और आपको हम रूबरू कराएंगे यहाँ के लोगों के साथ। बहुत सी ऐसे मसले हैं इस गांव को लेके जो अभी तक पूरे नहीं हुए और इन लोगों की काफ़ी डिमांड है इस चीज़ को लेके कि हमारे मसले पूरे नहीं हो रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनकी बात आगे तक पहुँचे। तो इस मसले में आज हम बात करेंगे यहाँ के जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या मसला इस गाँव में है। तो जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश मनास, मैं एक्स सरपंच हूँ हम्बल से। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आप यहाँ पे आए, स्वागत है आपका। जी, आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर रशपाल सिंह कटोच। तो आप यहाँ के मैं प्रधान हूँ इस गांव का। तो बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन पे। तो सबसे पहले मुझे आप बताएं कि इस गांव के क्या क्या मसले हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। देखो जी, ये गांव संसद आदर्श गांव अडॉप्ट किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने, और उसके लिए जो प्लानिंग हुई उसका मुझे लगता है 6 महीने तो प्लानिंग पे लगे। और उसके बाद काम क्या हुआ जनाब, काम हुआ कि टाइलें आई 40 लाख की और स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा के मान के चलो 5 लाख की और 45 लाख, तो उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। और ज़रूरत यहाँ पे थी, फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने हाई सेकेंडरी स्कूल का डिमांड की थी। और वो हाई सेकेंडरी स्कूल क्योंकि की थी 1981-82 में हमारा हाई स्कूल बना था और उस तब से हमारे बुज़ुर्ग संघर्ष करते गए, हम भी करते, हमारी भी 40 साल उम्र हो गई, हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी वो डिमांड नहीं मानी। तो आपको क्या लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन कभी सरकार का कोई यहाँ पे अभी तक आया, आपको पूछा कि क्या क्या डिमांड्स है आपकी? कभी भी कोई डिमांड आपकी पूरी हुई आज तक? पूरी तो नहीं हुई। इस तरह आए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बड़े, जब आदर्श विलेज अडॉप्ट हुआ ना हमारे गाँव में, तो तीसरे दिन दरबार लगता था। डिप्टी कमिश्नर डोडा अक्सर आते थे, ACD डोडा, मतलब ऑफिसर का आना अच्छा रहा। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जहाँ आपने अभी पूछा कि यहाँ पर सरकार की तरफ से आते रहे, एक अच्छा खासा ड्रामा यहाँ पे चलता रहा। हमें दिया गया कि ये आपका जी आदर्श गांव बनेगा, मॉडल विलेज बनेगा। उस मॉडल विलेज के नाम पर खूब डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने ना जाने हमें वो क्या यहाँ पर आके रोज़ाना एक दिन छोड़ के दूसरे दिन यहाँ पे कैंप लगते थे और बाहरी तादाद में लोग यहाँ पर आते थे, सुनते सुनाते थे, उनसे बातें की जाती थी और बहुत सारे अच्छे हमें ख्वाब दिखाए उन्होंने। बहुत कुछ हमारी डेवलपमेंट की बातें करी, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ यहाँ से जाके वो अपने कैंप शो अप करते थे हम्बल में कि हाँ जी हम फलाना कैंप लगा रहे हैं, फलाने, वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग यहाँ पर आया करते थे। और हम तो यही समझते हैं कि वहाँ पे डोडा में जाके वो उसका वो जो TA बनता है वो सारा निकालते होंगे। बाकी डेवलपमेंट क्या हुई? डेवलपमेंट तो यहाँ मैं कहूँगा कि डेवलपमेंट आप देख लीजिएगा, अगरचे यहाँ पे बाथरूम वगैरह जो दिए गए ना, वो पूरे मरमत इलाका में दिए हैं, मॉडल विलेज को नहीं दिए। मॉडल विलेज को कुछ नहीं मिला। ये रोज़ कहना हमारा है, हम कहते हैं हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, ये भी एक कोई बात तो नहीं। ये भी कोई बात आपको ये लगता है कि आपको सपने दिखाए जा रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, ये तो दिखता है, सब ज़मीन पर दिखता है, सारा ग्राउंड पे दिख रहा है कि क्या हुआ यहाँ, क्या नहीं हुआ। 2-4 लाइटें जो स्ट्रीट लाइट 10-20-30 स्ट्रीट लाइट अगर दे दी तो उसके साथ में बड़ा शुक्रिया उनका जिसने दी, डॉक्टर जितेंद्र साहब ने दी, ऑनरेबल MP साहब हैं जो हमारे, तो उन्होंने हमें दी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें 30 लाइटें या 40 लाइटें जो आई हैं हमारे गांव में। बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा विलेज है, दूर दूर तक इसका साइड में इसके वो छोटे छोटे मोड़े हैं, तो उसमें वो दिया गया। और साथ में वो हमें दिए बाथरूम के, और ये टाइल वगैरह, ये तो हर हमारे पूरे इलाका मरमत में या बाकी दूसरे भी आप गाँव जाइए जहाँ अडॉप्ट नहीं किए गए हैं, यानी कि कम से कम जो अडॉप्ट किया गया गांव था उसका जो नमूना बनना था, हमारे साथ में ही जो दूसरे गांव, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो लिए गए थे गांव, उनमें क्या तरक्की हुई वो यहाँ पे कुछ नहीं है। नहीं, अगर बात करें मरमत की तो बहुत बड़ा इलाका अभी तक है, तो अभी तक इस गाँव की तरफ किसी ने भी नज़रअंदाजी नहीं की है। नहीं, अक्सर जो भी लोग, मतलब डिपार्टमेंट की बात करें चाहे मिनिस्टर्स की बात करें, वो उनका यहाँ आना तो है, यहाँ से जब वोट लेने हो तो वो तो जब यहाँ आते हैं, लेकिन उसके अलावा कभी उसके बाद यहाँ पर उनका जो दौरा होता है उसमें कभी भी यहाँ की बात नहीं हुई। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मंत्रियों और जो मिनिस्टर्स की बात नहीं करूँगा, मैं ये बड़े लेवल की बात है, लेकिन एक छोटी बात जो है कि जो डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है, डोडा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो जितनी पावर होती है, जो कि एक मिनिस्टर आते हैं, मंत्री आते हैं, ये चलता रहता है, ये सिलसिला एक सियासी सिलसिला जो होता है वो चलता रहता है, उसमें नहीं है। कल मजीद साहब थे, आज शक्ति परिहार जी आए, फिर उसके बाद में वो भी चले गए, आज UT है हमारे यहाँ, ये चीज़ नहीं। सबसे बड़ी चीज़ होती है एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या J&K की जो एडमिनिस्ट्रेशन, UT की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी तरफ से हमारे लिए पूरे इलाका मरमत, हम हम्बल की क्या बात करें,
आप खलेनी से लेकर आप पूछे पीछे मंगोता बेहोता लास्ट टॉप तक देख लीजिएगा, कुछ भी हमारा डेवलपमेंट नहीं है। कॉलेज गोवा में कॉलेज देना था, आज तक कॉलेज का कुछ नहीं हुआ। कॉलेज खुल जानी चाहिए थी उसकी क्लासेस, माना कि कोरोना की वजह से ये हमारा ऐसा काम ये रुक चुका है, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं है हमारी। अगरचे बिजली की तारें लगती हैं। अगर हम बात करें सरकार का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर जब यूटी बनेगी तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे होगी, बहुत से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट यहाँ पर आते रहेंगे। तो क्या क्या डेवलपमेंट जो है यहाँ पे हुई है? हमें उसका कोई इतना बड़ा ऐतराज़ भी नहीं है कि अभी तक वो नहीं हुआ, क्योंकि एकदम से सारा काम नहीं हो जाएगा। हम सरकार के कामों को जानते हैं, पूरी सरकार बहुत बड़ी, हमारा J&K स्टेट भी बहुत बड़ा है। जिस तरह से हमारा हम्बल विलेज है उसी तरह से बहुत सारे गाँव और भी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ थोड़ा थोड़ा नमूना जो है हर गाँव को थोड़ा थोड़ा, उसके लिए उसको थोड़ा, सबसे पहला जो काम होता है वो सड़क का होता है। हमारा सड़क का रोना इसलिए रोना है कि सड़क का जो सिस्टम है ना, जो प्रॉपर सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्शन वो नहीं है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, वो प्रॉपरली नहीं चल रहा है। एक आदमी को ठेका दिया जाता है, अगर 8 करोड़ अगर रुपया था, इसके लिए फंड्स आया हुआ था, 8 करोड़ में से जब टेंडर दिया जाता है तो टेंडर देते, वो बिलो रेट पे टेंडर देता है, वो 5 करोड़ में उठा लेता है। वो 5 करोड़ में तो उसी रेट के अंदर काम करेगा ना। वो 8 करोड़ का दिया था, अगर गवर्नमेंट ने वो बनाया था, तो गवर्नमेंट को चाहिए 8 करोड़ के अंदर ही वो काम बनना चाहिए। ठेकेदारों को क्या देना है, वो उसका काम करिए, वो करवाएं, लेबर सप्लाई पे काम करवाएं। यहाँ पे जितना रुपया आया है उसको अगर लेबर सप्लाई पे वो काम करवाया जाता, हम उससे 100 गुना अच्छा काम करके देते। हमने रोडें बनाई हैं, हमने यहाँ से बहुत सारी ये रोड बनाई, हमने यहाँ से एक ये जो हमारा नेशनल हाईवे, यही जो आज नेशनल हाईवे है, वो बरगरां से लेके हमने बरगरां से लेके और पीछे रेखाबांज तक 2 किलोमीटर का रोड बनाया था। और इस तरह से 4-4, 5-5 किलोमीटर ये रोडें हमारे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने बनाई है। जितना बड़ा ठेकेदार होगा उतना बड़ा वो उस हिसाब से काम करेगा। क्या अच्छा काम करेगा या बुरा करेगा, वो तो देख ले, सरकार देख ले। यहाँ पे मैं तो कहता हूँ यहाँ के लोकल लोगों को काम दिया जाए, मशीनरी से सारा काम हो रहा है। हमारी पब्लिक जो है, हमारी गरीब आवाम जो है, उनको कोई काम नहीं है। और उससे अच्छा हमारे जो मज़दूर लोग जो हैं, जो सड़क पे जाके खुद काम करके उसको काम अच्छा बना सकते हैं, वो रोड, माना कि आज ये टेक्निकल का ज़माना है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, मशीनरी के ज़रिए काम होता है, बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शंस होती हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपके माध्यम से ये डोडा डीसी को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ के जो हमारे इलाका मरम्मत के जो लोग हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, वहाँ यहाँ के ही लोगों को लगाया जाए, इस इलाके के लोगों को काम दिया जाए, ताकि यहाँ लोगों की बेरोज़गारी, यहाँ लोगों की जो मुश्किलातें हैं वो हल हो सकें। बाकी डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हुई है, डेवलपमेंट सामने दिखती है। अगर हम बात करें आपके हम्बल गांव की, तो आप मुझे बताइए कि अगर हम पंचायत लेवल पे बात करें तो किस तरह का काम यहाँ पे हो रहा है अभी की डेट में? हाँ, अभी की। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सबसे बड़ी स्कीम है MGNREGA, और उसमें आपने करना होता है काम लैंड लेवलिंग या वाटर हार्वेस्टिंग का, और ये पेड़ पौधे भी लगाने होते हैं। तो खैर ये अपने हिसाब से करेंगे, हर बंदे का काम करने का अपना तरीका होता है। नहीं, काम करने का तरीका तो अलग है। किस तरह का काम यहाँ पे हो रहा है? क्वालिटी वर्क का वो पूछ लो। काम यहाँ पे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, हो रहा है, इधर हुआ या उधर हुआ, लेकिन हो रहा है। नहीं, अब बात करें इस गांव की, अगर हम आपके इस गांव की बात करें तो यहाँ पे किस तरह का काम हुए भी यहाँ पे? गांव में, ऊपर वाले गांव में तो कम हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं नीचे वाले, चलो अच्छे। मैं तो ऊपर नीचे जानता नहीं हूँ, आप मुझे प्रॉपर इस हम्बल की बात करें तो हम्बल में किस तरह का काम हो रहा है? हम्बल में अच्छा हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। तो अगर हम बात करें, जैसे इश्यूज़ है, पानी का कोई मसला होता है, बिजली का कोई मसला है, तो इस चीज़ को लेके आप क्या कहना चाहोगे? क्या यहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग, जो बिजली प्रॉपर होनी चाहिए वो प्रॉपर आती है, पानी का जो एक सिस्टम है वो प्रॉपर आता है यहाँ? नहीं, दोनों ही सिस्टम बिल्कुल फेल हैं। और सरकार की तरफ से एक स्कीम आई कि आप किराया दो। पानी पहले फ्री में होता था गाँव में, लेकिन लोगों ने किराया दिया, बढ़ चढ़ के दिया, लेकिन आज भी पानी कोई उस प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रहा। मैनेजमेंट की लापरवाही है। तो अगर हम बात करें बिजली की, तो क्या आप बिजली के बिल जो यहाँ पे वो प्रॉपर देते हैं? बिल्कुल 100% देते हैं। हमारे रिकॉर्ड आप हम्बली विलेज हमारा बिजली ऑफिस में जाके रेवेन्यू जो है हर महीने में सबसे बिल्कुल क्लियर रेवेन्यू आता है। हम्बल का कोई बैलेंस नहीं है। बिजली का, इलेक्ट्रिक का बिल जो है, रेवेन्यू जो रिकॉर्ड जो है उसका रिकॉर्ड चेक किया जाए। हम्बल में बिजली का बराबर पैसा किराया वगैरह पूरा पेमेंट। तो बिजली जो है वो प्रॉपर रहती है यहाँ? नहीं, बिजली देखिए कुछ तकरीबन बिजली में भी कुछ इजाफा हुआ है, उतना भी नहीं कहेंगे हम कि बिजली बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन फिर भी ताहम जो होनी चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा सा कमती है इसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त कंडीशन जो चल रही है, ख़राब चल रही है पानी की,
वो फिर वही जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वो पूरी लाइनें जो उसके अंदर आती हैं। सच कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का ये प्रॉपरली उस पर ध्यान नहीं है कि हम इसका पानी का वाटर सप्लाई स्कीम जो है हम दें, घर घर जो पानी पहुंचाएं। घर की बात तो छोड़ो, हमारे जो मेन स्टेशन हैं जैसे वो क्या पब्लिक स्टैंड जैसे होते हैं, उन पब्लिक स्टैंड पे भी पानी की शार्टेज पीएचई की तरफ से हमें शार्टेज है पानी की। तो डिपार्टमेंट का कभी यहाँ पे आया? नहीं, कभी पूछताछ हुई इस चीज़ को लेकर? डिपार्टमेंट के जो यहाँ के जो आदमी हैं डिपार्टमेंट के जो लगाए गए हैं वो यहीं पे हैं, जो वहाँ के मुलाजिम हैं वो मुलाजिम तो यहाँ पे हाजिर हैं। लेकिन जो आप ऊपरली सतह पे बोलेंगे जो हमारे AW वगैरह वो अब हमारे सामने पब्लिक के सामने तो आए नहीं, तो हो सकता है वो कहीं आते होंगे अपने हिसाब से, अपने मुलाजिमों से मिलते होंगे, हम कह नहीं सकते हैं उसके बारे में। तो उसके अलावा अगर बात की जाए स्कूल की या PICs की, तो यहाँ पर आज के दिन में स्कूल कोविड-19 की वजह से जो कोरोना लगा हुआ है उसकी वजह से तो स्कूल का तो इस वक्त कोई सिस्टम ही सारा सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। अब PHC तो यहाँ पे है नहीं है, यहाँ हमारा सब सेंटर तो है यहाँ। सब सेंटर है, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। आयुर्वेदिक में भी जो यहाँ डॉक्टर है वो काफ़ी देर से यहाँ पे नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि जो डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है या कहीं लगाया गया है इसके बारे में हमें इल्म नहीं है, वो कहीं पोस्टेड है या कि क्या किया उसको अटैच किया गया वो मालूम नहीं है। लेकिन ये है कि हमें ज़रूरत है अगर हमारी आवाज़ जाए एडमिनिस्ट्रेशन तक तो कम से कम वो जो नहीं हाज़िर हो रहे हैं उनको हाज़िर करवाना चाहिए सब सेंटर्स में। बाकी तो स्कूल का तो इस वक्त स्कूल का नहीं, बात तो स्कूल का तो चलो अभी कोविड की वजह से बंद है, लेकिन उससे पहले जो यहाँ का सिस्टम नहीं ठीक चल रहा था, बहुत अच्छा सिस्टम स्कूल का। टीचर्स वगैरह जो टीचर्स वगैरह आया करते बराबर बाकायदा, यहाँ के लोकल टीचर भी हैं, बाहर से भी आते हैं, लोग अपनी ड्यूटी अच्छी निभा रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पे जॉब कार्ड्स की, जिन के पास जॉब कार्ड्स हैं क्या उनको प्रॉपर काम यहाँ पे मिलता है? देखिए, एक नरेगा है, मनरेगा है, ये मैं बात बताऊँ, ये ज़्यादा लोग इन लोगों को पता, पंचेज या सरपंचेज को। एक्स सरपंच साहब हैं यहाँ, सरपंच साहब ने भी अभी बताया कि उन लोगों को काम मिल रहा है, ये इन लोगों का कंसर्न है, इन लोगों के लिए। आप एक ऐसे जेन्युइन मुझे बताइए। मैं एक बात बताऊंगा, बात ऐसे है मनरेगा और नरेगा में यहाँ एक चीज़ बड़ी शुरू से रही है, हिंदुस्तान की पॉलिसी से मैं बात करूँगा, जो हमारी इंडिया की जो इतनी बड़ी पॉलिसी बनी, बहुत अच्छी पॉलिसी। लेकिन ऐसा हर गाँव में, हर इलाके में ऐसा होता है कि जो भी कार्ड्स वगैरह जॉब कार्ड्स बने होते हैं ना, जो जितने भी कार्ड्स वगैरह जॉब कार्ड बने होते हैं उनके मुताबिक काम तो हो रहा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो कार्ड ही पूरे नहीं होते हैं उसके लिए जब कार्ड नहीं पूरे होते हैं तो ये तो जैसे आपको सरपंच साहब ने बताया कि जॉब कार्ड वगैरह वो उनको हो रहा है, काम हो रहा है, काम चल रहा है उसके मुताबिक, जॉब कार्ड्स के मुताबिक। यहाँ लोगों के जॉब कार्ड बने हुए नहीं हैं अभी तक, बहुत सारे लोगों के ऐसे लोग हैं जिनके जॉब कार्ड नहीं। क्यों सरपंच साहब? ऑनलाइन है मगर उनको काफी उनको मिल नहीं रहा, उनको मिलना चाहिए। बात अगर करें जॉब कार्ड्स की, अब कुछ लोगों को प्रॉपर पता भी नहीं होता है कि सिस्टम क्या है, तो ये सरपंच की जिम्मेवारी बनती है कि उनको लोगों को सरपंच साहब तो बता रहे होंगे शायद, इनको ज्यादा मालूम है। आप हमें बताइए कि किस तरह का यहाँ पे। मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने, सरपंच साहब ने उनको गाइड किया है, सब लोगों को इन्होंने बताया होगा कि जो लोग नहीं बने। मैं तो यही कहूँगा सरपंच साहब के पास भी और आपके माध्यम से गवर्नमेंट को भी यही कहूँगा कि जिन लोगों को, जिनके कार्ड्स अभी तक नहीं बने उनके कार्ड्स बन जाने चाहिए। वो सिर्फ कागज़ पत्र वहाँ डोडा में नहीं रहने चाहिए, वो आगे निकल के आ जाएं ताकि लोगों को उसका मफाद पहुंचे। तो उसके अलावा भी आपके यहाँ गाँव के कोई मसलात हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए? हमारे बहुत सारे मसलात इस गांव के हैं, लेकिन वो पूरे ना हुए और ना होने हैं। जहाँ एक ही मसला सबसे बड़ा है रोड का, ये हालत रोड की है, तो हमारे बीच के अंदरूनी जो मामलात हैं उसकी क्या बात करेंगे हम? रोड की ये कंडीशन है। तो आपका आखिर में कोई एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को कुछ कहना चाहोगे आप? हम तो सरकार को यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो जनून मांग है आज रोड की, हमने सुबह से प्रोटेस्ट किया, 5 बजे हम गए थे और हम चाहेंगे कि वो जनून मांग हमारी पूरी हो। तो एक चीज़ और आप मुझे बताइए कि आज सुबह से लेके आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी मांगें पूरी होंगी? नहीं। जो आपका सुबह से धरने पे बैठे हुए थे, आपको तो क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन कितनी तवज्जो देगी इस चीज़ को लेकर? ये तो आश्वासन नहीं मान सकते जैसे नेता लोग देते हैं। गवर्नमेंट के पास हमने अभी जनाब तहसीलदार साहब यहाँ पर आए हुए थे, तहसीलदार साहब ने हमारे साथ ये वादा किया और जिस पर हमने अपना प्रोटेस्ट छोड़ा, हमने उनकी बात को, उसमें हमने तसल्ली समझी कि वो हमारे लिए कुछ काम करेंगे। अगरचे वो नहीं करेंगे, हम 2 दिन 3 दिन उनके लिए देंगे, 2 दिन देंगे।
और 2-3 दिन में नहीं हुआ तो यही जो कार्रवाई हमने यहाँ की वो हम खलेनी में शुरू कर देंगे। हम खलेनी में धरना देंगे, वहाँ पर पूरी रोड को हम चक्काजाम कर देंगे और उसके बाद में पुलडोडा और पुलडोडा के बाद में सिटी में भी, फिर बटोत भी चले जाएंगे। हम कश्मीर का भी वो रास्ता हम बंद कर देंगे नाशरी में जाके। ये इस तरह से अब हम रुकने वाले नहीं, हम छोड़ने वाले नहीं। अगर इस पे हमारा ठीक प्रॉपरली हमारा लुक आफ्टर नहीं हुआ, इसको डी साहब ने अगर नहीं हमारे साथ बात करी, हमें नहीं बताया गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें नहीं पूछा, तो हम इस पे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इस कार्रवाई को आगे तक ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम्बल मरम्मत के जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्या क्या डिमांड है उनकी, और वो चाहते हैं कि सबसे बड़ा इशू जो है यहाँ का है वो सड़क का है, और वो चाहते हैं बहुत जल्दी और जितना जल्दी हो सके सड़क का काम जो है पूरा किया जाए, क्योंकि बहुत सारे हादसा जो हैं इस सड़क की वजह से यहाँ पे हो रहे हैं। तो हम आगे भी आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे दूसरे गाँवों के साथ और दूसरे सरपंचों के साथ और वहाँ के लोगों के साथ भी, और जानेंगे कि किस तरह के हालात वहाँ पर हैं। तो जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।